राइट। आ जाओ यार बच्चों। सो हम लोगों ने डिप्रिसिएशन टॉपिक देखा था, है ना। ये देखो एक एक दो दो लाइन के एग्जाम्पल्स है। अगर ये किसी के पास नहीं होंगे तो चाहे तो वो 2 लाइन के एग्जाम्पल लिख सकता है। अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है तो फोटो निकाल के भी आप रख सकते हो, राइट, है ना। तो ध्यान देना बेटा, हमने स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड देखा था। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या था? डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर रेट नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला। दूसरा, रेट अगर दिया है तो कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। और इसी फॉर्मूला को पलटा दिया तो रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100% में। फिर WDV का फॉर्मूला हमने देखा था, WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। कुछ बात समझ में आ रही क्या? बरोबर है। कुछ डिप्रिसिएशन की हमने थ्योरी देखी थी, डिप्रिसिएशन का मीनिंग देखा था, डिप्रिसिएशन का नेचर एक्सपेंसेस है, यस और नो। डिप्रिसिएशन कौन सी असेट पे चार्ज करते हैं? डिप्रिसिएबल असेट्स पे, बरोबर। डिप्रिसिएशन चार्ज करना क्यों ज़रूरी है ये हम लोगों का देखना बाकी, बट इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि डिप्रिसिएशन वन ऑफ द एक्सपेंस है। अगर आप इसे चार्ज नहीं करोगे तो आपकी अकाउंटिंग अधूरी रह जाएगी, यस और नो। सब लोग साथ में रहना बेटा। देखो तो कौन कौन है बच्चे इसके अंदर में। ये सा है बेटा अजिंक्य। अजिंक्य, दिव्या किधर है रे? एक बार ग्रुप पे भी मैसेज कर देना बच्चों। देखना मेरे क्या ना, 2 महीने के अंदर में बाल घने दिखेंगे। इधर का ये पैच दिख रहा है ना यहाँ पे। यार मैं तो एकदम टेंशन में आ गया। कल मैंने क्या करवाया मालूम है क्या? मैंने PRP करवाया। PRP क्या बोलते हैं मालूम है क्या? वो मेरा फ्रेंड है, उसका पूरा ही सर के बाल चले गए तो उसने ट्रांसप्लांट करवाए ना। तो वो डॉक्टर के यहाँ गए थे इधर बानेर में, स्किन इथिक्स करके क्लिनिक है बानेर में। ये पासपोर्ट ऑफिस से लेफ्ट लिया ना, यहीं पे मेन रोड पे। तो वो बोले साथ में चल, तो मैं गया उसके साथ में। तो उसने उसका वो रेगुलर ये था क्या, फॉलोअप कॉल था। तो वो गए, वो मैडम जो वहाँ पे थी वो मैडम मेरे को बोली कि बोले यार आपके भी बाल जा रहे। मैंने बोला तो क्या मैम ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा? नहीं, बोले आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं। मैंने उसको तब की तब बोला, मैम मैं करूँगा भी नहीं। बोले पर एक इलाज है, आपके बाल वापस घने हो जाएंगे। बोले ये हेरिडिटी नहीं है बोले आपकी। तो मैंने बोला कैसे? अब और देखो सेल का तरीका कितना ज़बरदस्त रहता। बोले आराम से घने हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, 10-15 मिनट ही जाएंगे आपके। ये बोले इनका फॉलोअप चल रहा है जब तक कि आप करवा सकते हो। तो मेरा जो पार्टनर था विकास, वो बोला कि कर ले। तो मैं किया वो ट्रीटमेंट में। 15 मिनट में क्या किया मालूम है क्या उन्होंने? इधर से खून निकाला हाथ से, वो खून को प्यूरीफाई करके उसके जो थे सब बालों के लिए ज़रूरी चीज़ें रहती ना ब्लड में, वो एक्सट्रैक्ट की। उसके बाद मेरे को बोले लेट जाओ। फिर यहाँ पे इंजेक्शन गोप दिए 2-3, उससे पार्ट सुन हो गया। और और सुन होने के बाद में वो जो ब्लड निकाला हुआ था ना, वो ब्लड यहाँ से निकाला हुआ इधर इंजेक्ट किया खोपड़ी पे पूरा। मैंने बोला मैम मेरे को पूछने तो देते एक बार घर पे। अरे नॉर्मल प्रोसीजर है, 15 मिनट में कड़ा। और मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ तो मेरे को सेंस भी नहीं हो रहा है कुछ। मतलब मैम यहाँ तो कुछ नहीं। बोले 1 घंटे में आ जाएगा सेंस। मतलब मैम मेरे को एक बार समझा देते कि इसमें सुन करना पड़ता। बोले आप तो बात कर ही रहे थे ना हमसे। और 15 मिनट में एकदम चकाचक करके वन बिल दिया 9,500 रुपये का। और हो गया। मैं मैम बस अब आ जाएंगे ना? बस बोले एक सीटिंग और ऐसी करनी पड़ेगी। मतलब मैं नहीं आया। बोले पर इसमें आ जाएंगे आपको एक सीटिंग और। बोले वो केयर के लिए, प्रिकॉशन के लिए हम लोग और एक करने बोलते हैं। अब मैंने बोला मैम 2 महीने में नहीं आए तो? बोले 90% चांसेस रहते आ जाते। अब देख, पहले नहीं बोला वो, पहले ये भी नहीं बोला कि इंजेक्शन गोपेंगे इधर में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेटाया, वो क्लीन किया पार्ट, बिटाडीन वगैरह वो कैसे वो सब स्टरीलाइज करते ना। और बोले बोले हल्का सा चीटी काटे जैसा लगेगा। मैं तो लेटा हुआ था, मेरा ध्यान इधर, और यहाँ पे उनके इक्विपमेंट रहते, वो ऐसा वो हल्की सी एकदम बारीक निडल रहती। बोला हाँ मैम चीटी काटे जैसा लगा। बोले हिलना नहीं, बोले बिल्कुल। बाद में कि नहीं, फिर मेरा वो फॉलोअप हो गया। फिर मैंने वीडियो देखा उसका कि कैसे रहता है, यूट्यूब पे मिलते ना। तब मैंने देखा भाई साहब, मतलब मैम अपने इंजेक्शन गोपे पूरे। बोले हाँ चीटी काटे जैसे लग रहे थे, वो सब इंजेक्शन थे बोले। और ऊपर तो मेरे को समझा भी नहीं क्या कर रही थी, वो खेल रही थी अपना। तो ऊपर 50-60 जगह पे ऐसे कप 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 कप। भाई साहब मतलब ऐसा ना, अब 2 महीने बाद अगर बाल नहीं आए ना बॉस हैंग, तो मैं मैम के पास जाऊंगा वापस। मतलब मैम आपने बोला था, और 10-15 मिनट में हो जाएगा बोले। 10 से 15 मिनट में, उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओ नहीं, PRP बोलते हैं उसको, PRP।
हाँ बेटा चलेगा, बस ध्यान रखना प्रॉपर हेडिंग दे देना। शौर्य कैसी है रे तबीयत? ठीक है, तेरी तबीयत खराब थी ना? अच्छा आदित्य, आ जाओ। चलो फटाफट से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो तो जल्दी जल्दी से। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के कुछ क्वेश्चन आ जाओ। चलो मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता आज, इजी इजी क्वेश्चन है, करो फुल स्पीड में, देखते स्पीड में किसका पहले होता। लो तो फटाफट से करके बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ रब में कर ले, इजी इजी है। मैं आपको एंट्रीज भी पास करना सिखाता आज इसकी, ठीक है? प्लीज ध्यान देना, बहुत इजी है बेटा। हाँ बनाएंगे ना अपन, मैं एंट्री बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में करके बता दो एक दो। देखो जरा, सिद्धि लिमिटेड, ठीक है? देखो अभी तक पता नहीं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। क्या बोला है? सिद्धि लिमिटेड ऑफ रत्नागिरी परचेज अ मशीनरी। ओके, मशीन परचेज किया। शायद अब मुझे लग रहा है कि कुछ तो फिक्स सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट? आगे देखो क्या बोलना, इसने क्या बोला कि मशीन 2 लाख रुपए का था। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2015 को। आगे बोला है डिप्रिसिएशन। हाँ आप समझ में आ गया, डिप्रिसिएशन टॉपिक का क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा टॉपिक का नाम थोड़ी लिखा रहेगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अभी डिप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%। मेथड कौन सी है? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सी? स्ट्रेट लाइन। ये लोग सीधे तरीके से नाम नहीं देते, ऐसा लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब समझ जाना एसएलएम। और रेट दिया है और एसएलएम है। जल्दी बताओ फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? वेरी गुड, कॉस्ट इनटू रेट। यहाँ पे ये ना कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन यूजफुल लाइफ फार्मूला यूज करना, हमने बदला था कि अगर रेट दिया है तो कौन सा फार्मूला? कॉस्ट इनटू रेट, सिंपल। और आगे क्या बोला बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर ऑन 31 मार्च। हर साल डिप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं? 31 मार्च। छोड़ो ना, डिप्रिसिएशन साल के आखिरी दिन चार्ज होता है, इसका मतलब ईयर एंड की डेट क्या है? 31। वन मोर टाइम, मैं फिर से बोलूँ सेंटेंस। डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन जनरली जो होती है ना, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, तो कब होती है? परेड के एंडिंग में। और परेड एंडिंग क्या है बेटा? 31 मार्च। और आगे बोला है गिव द जर्नल एंट्री, ये एक चीज पूछी है। ऑल्सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, दूसरा चीज पूछा है। क्या नाटक है बे? एक सेकेंड ना बच्चों, जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं अब भी आ जाएगा बेटा। हाँ आ गया, इधर भी आ गया ना? हाँ देखो बेटा, सो 3 चीजें पूछी है। जर्नल एंट्री पूछी है, कौन सी जर्नल एंट्री? कौन सी? ऊपर जो सारे ट्रांजेक्शन दिए ना उनकी। और कौन सा अकाउंट? मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। कौन से साल के लिए? 15-16। मशीन कब खरीदा? ओ थैंक यू वेरी मच, साल के पहले दिन ही खरीदा। सोचो अगर ये मशीन साल के बीच में खरीदी रहती तो डिप्रिसिएशन कितने महीने का था पहले साल में? 6 महीने का। मशीन साल के पहले दिन खरीदी इत्तेफाक से 1/4/15 को, तो 1/4/15 से 31 मार्च 16, 15-16। फिर उसके बाद 1/4/16 से 31 मार्च 17, 16-17, बरोबर है? तो आपको डिप्रिसिएशन की एंट्रीज पास करना है, मशीन अकाउंट बनाना है, बरोबर है? और क्या कहते हैं तो जर्नल एंट्रीज पास करना है, मशीन डिप्रिसिएशन जर्नल एंट्री। कितने साल के लिए? 15-16, 16-17 और 17-18। मशीन कितने का था? 2 लाख का। देखो बेटा इधर ध्यान देना सब लोग, इधर से लिखता हूँ, यहाँ खाली जगह है। हाँ ये लो बता देता हूँ, ये देखो ऐसा लिखो। क्या नाम था कंपनी का? सिद्धि लिमिटेड, बरोबर है ना? आप भी लिख लेना सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी। फिर ऐसा लिखना, देखो बेटा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से पहले एक काम करो, वर्किंग नोट बना लो, वरना आपको जगह नहीं रहेगी। सर अभी हमें कैसे समझेगा एग्जाम में कौन सी वर्किंग नोट बनाना है? अरे बाबा डिप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ना, आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए पहले डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। वर्किंग नोट डिप्रिसिएशन, बोलो फॉर्मूला कौन सा है? रेट इज गिवन, देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 2 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे तो ऐड कर देना, थैंक गॉड नहीं है, होते तो कॉस्ट में ऐड होते, मालूम है ना? असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक सारे खर्चे असेट के वैल्यू में ऐड करो, राइट? सो 2 लाख इंटू रेट कितना दिया बेटा? 10%। पर एनम वर्ड है क्या? कुछ बोला नहीं है तो 10% डायरेक्टली, बरोबर है? हाँ बोलो।
सो 2 लाख इंटू 10% कितना आया 20,000। सो डिप्रिसिएशन आ गया। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल कितना रहेगा 20,000। 20,000 बरोबर ना। चले आगे। चलो अब लिखो जर्नल एंट्रीज। ये देखो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना, अपना वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। एक पेज की जर्नल एंट्रीज कर लो, 100 पेज की। उसके बाद में अकाउंट बना लो। कौन कौन से अकाउंट बोले हैं, बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, और मशीनरी अकाउंट। अकाउंट का भी प्रॉपर फॉर्मेट बनाना बेटा। ठीक है, बना लिया। डिप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट। डन। सब लोग घर पे पढ़ रहे हैं ना, डाउट मेरे को लेके आओ, डाउट बताओ लेकर के आके। मैं आपका फेस रीड कर सकता हूँ ज़्यादा में ज़्यादा, बट अगर डाउट है और मुझे अगर आपका चेहरा देख के नहीं समझ में आया तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे एटलीस्ट बोलो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये ट्रांजेक्शन नहीं समझा। आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली, बट आप पूछोगे नहीं तो मैं अंतर्यामी हूँ क्या, मुझे समझ में आएगा कि आपको कहाँ डाउट है। तो प्लीज़ पूछना बेटा, हमारे पास भरपूर समय है। आज से जीरो से भी पढ़ाई स्टार्ट की तो आराम से पूरा सिलेबस 2 बार होता। तो ऐसा मत सोचना कि अब तो यार सब हो गए, टॉपिक सर ने पढ़ा दिए। बराबर है, भले ही पढ़ा दिए, बट 2 बातें याद रखना, वो सारी पढ़ाई हुई चीज़ें एज इट इज़ आपके पास में है, मजाक के साथ पूरे, जो भी क्लास में बुला होगा। और दूसरा मैं भी अवेलेबल हूँ। समझ में आया क्या? हाँ, चलो आ जाओ। सबसे पहला अब पढ़ो बेटा। अब देखो एंट्री कैसे पास करना है समझ लो। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ना उसे क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम के हिसाब से, जो पहले हुआ उसे पहले रिकॉर्ड करो, जो बाद में हुआ उसे बाद में। क्वेश्चन का पहला सेंटेंस पढ़ो, ट्रांजैक्शन जो जो दिख रहे रिकॉर्ड कर लो। पढ़ लो पहला सेंटेंस क्या लिखा था, ये देखो ये लिखा है, दिख रहा है क्या? सिद्धि लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 15। तो सबसे पहली एंट्री मशीन परचेज की, लिखो 1/4/2015। ये क्या नाटक है रे इसका। हाँ, 1/4/2015 का बोलो बेटा क्या है? मशीन खरीदा 2 लाख की, एंट्री क्या करेंगे बताओ? मशीन खरीदा, मशीन आ गई बिजनेस में, मशीन ही एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, बरोबर ना सूरज? एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, तो मशीन अकाउंट डेबिट करो। तो लो आप पूरा लिखना बेटा, MACHINAR मशीन अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट कर दिया होगा, पार्टी का नाम दिया नहीं है यहाँ पे। टू बैंक अकाउंट कितना है बेटा? 2 लाख। हाँ, अब कैसा है मालूम है क्या? मशीन खरीदा, अब 2 लाख रुपए की चीज़ है, तो आप चाहो तो कैश भी लिख सकते हो, कोई गलत नंबर नहीं मिलेगा। बट क्या है, जनरली हम लोग देखते हैं 20-40 हज़ार रुपये के ऊपर के पेमेंट है तो जनरली चेक से पेमेंट करते हैं। अजम्पशन है और कुछ भी नहीं है, वरना किसी बच्चे ने कैश भी लिखा तो गलत नहीं है। समझ में आया क्या? बट मशीन परचेस किया, कंपनी है तो कंपनी कैश देती है क्या? जनरली कंपनी सब ट्रांजेक्शन कैसे करती है? बैंकिंग के थ्रू। स्पेसिफिकली बोला है कैश दिया तो कैश लिख लेना। आएगा ना, अभी बता दो वो भी। हाँ हाँ आएगा, इस हर केस में आएगा बेटा। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। अब अगला वाक्य पढ़ो, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, क्या करना है। क्वेश्चन में देखो आगे और क्या दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज @ 10% ऑन 31 मार्च। अरे ये तो डायरेक्टली साल के आखिरी के दिन की बात कर रहा है।
क्यों, साल के बीच में कुछ नहीं हुआ क्या? मशीन लेने के बाद रिपेयर मेंटेनेंस मशीन का कुछ भी नहीं हुआ, दिया ही नहीं एक क्वेश्चन में। डायरेक्टली अब साल के आखिरी की एंट्री पास करेंगे, कौन सी? डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलरेडी हमने निकाला है, बोलो क्या एंट्री रहेगी? 31 मार्च 16 डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों डेबिट हुआ? डिप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा है, डिप्रिसिएशन की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, तो डिप्रिसिएशन को डेबिट करो। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। और डिप्रिसिएशन की वजह से मशीन बढ़ा या कम हुआ? कम। मशीन या एसेट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। डिप्रिसिएशन ये ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से कैश बैंक कम नहीं होता है, नॉन कैश एक्सपेंस है। बोला था कि हमने लॉजिक बताया था डिटेल इसका, अरे यस और नो? डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसके लिए किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। डिप्रिसिएशन की वजह से क्या कम होता है, कैश या असेट? असेट, वो रिस्पेक्टिव असेट जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। बोलो कितना निकाला था हमने डिप्रिसिएशन? ये दोनों एंट्री पास कर लिए, ये दोनों एंट्री की सबसे पहले पोस्टिंग कर लो। डिप्रिसिएशन चार्ज सबसे पहले इसकी, हाँ बस पोस्टिंग करो अकाउंट में। पहला मशीन अकाउंट टू बैंक, ढूंढो ढूंढो मशीन, मशीन के डेबिट में टू बैंक, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, मशीन के डेबिट में टू बैंक, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, डन। उसके बाद बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय मशीन, मशीन के डेबिट में टू बैंक, ये लिख दिया। अब बैंक के क्रेडिट में बाय मशीन, बट वेट, बैंक अकाउंट तो इन्होंने बनाने के लिए बोला ही नहीं, बैंक अकाउंट तो बोला ही नहीं, तो बनाना है कि जबरदस्ती? नो, छोड़ दो। इसकी पोस्टिंग बैंक अकाउंट में हो गई होगी, जहां भी बना होगा। बैंक अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला ही नहीं है। उसके बाद दूसरी एंट्री डिप्रिसिएशन टू मशीन, यानी डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन, डिप्रिसिएशन के डेबिट में 31 मार्च 16 की एंट्री है बेटा, ये साल के आखिरी की। डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन, टू मशीनरी अकाउंट कितना है? 20,000। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, पोस्टिंग डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, डन, लिख दिया। बढ़े क्या आगे? डन। ऑल सेट। चलो, और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? बस इतना ही बोला है, और ऐसा बोला है 15 16 16 17 17 18 का करो। अब देखो सुनना, ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर में जो जो चीजें बोली थी वो मैंने कर ली 15 16 की। अब 16 17 की एंट्री करनी है, 17 18 की करनी है। वेट, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया है यहाँ पे। हमें कितने साल की एंट्री बोली है? 3, 15 16 16 17 और 17 18। अब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। अब कुछ चीजें आपको बगैर बोले यहाँ पे समझनी होगी। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, साल के आखिरी में जो आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, वो डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहाँ ट्रांसफर करते बेटा डिप्रिसिएशन? P&L के डेबिट में। तो ये बगैर बोले करना होगा, ये लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में। सेम डे 31 मार्च 16 को डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ऊपर डिप्रिसिएशन को डेबिट किया था ना, अब डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करो। ये कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर एंट्री। बोलो वन मोर टाइम, कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर एंट्री। डिप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो, साल के आखिरी में खर्चे कहाँ जाके मरेंगे? ट्रेडिंग P&L में। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में। बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो इसका भी पोस्टिंग करो। बोलो बेटा क्या पोस्टिंग कहाँ होगा? P&L के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन, बट वेट, P&L तो बनाने बोला ही नहीं। ये स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं इस एंट्री को, ये बगैर बोले समझना होगा। ये साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी है, ईयर एंड फॉर्मेलिटी है, बगैर बोले समझना होगा।
साल के आखिरी में खर्चे कहाँ करते हैं, ट्रांसफर करेंगे P&L में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलो पोस्टिंग करो, P&L तो बनाने बोला नहीं है, इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं क्या, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय P&L, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय P&L, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय P&L अकाउंट कितना है 20,000, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफर एंट्री, बरोबर है, खत्म। 15-16 की एंट्रीज खत्म। 15-16 में क्या हुआ बताओ मुझे, 3 बातें हुई। हाँ बोलो, पहली बात कौन सी, मशीन खरीदी, दूसरी बात डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तीसरी बात डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया, कहाँ ट्रांसफर किया, P&L में। डन। चलो फर्स्ट ईयर खत्म हो गया क्या, उसके बाद आ जाओ अब अगला साल, यहां से कौन सा साल चालू हो रहा है, 16-17। बोलो 16-17 कब से चालू हुआ, 1/4/2016। हे क्वेश्चन बता, 1/4/2016 को कुछ हुआ, नो। क्वेश्चन में 1/4/2016 अप्रैल 16 में कुछ हुआ है क्या, चेक करो, नो। मई 16 में कुछ हुआ, जून 16, जुलाई 16, अगस्त 16, सितंबर 16, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कुछ नहीं, डायरेक्ट 16-17 के आखिरी में, मार्च एंडिंग 31 मार्च को फिर से कौन सी एंट्री, डिप्रिसिएशन की। तो लिखो 31 मार्च 17, ये देखो ये वाली एंट्री जो 31 मार्च 16 को किया था ना, सेम वैसी फिर से डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। फिर से सेम नरेशन, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज, और फिर से बगैर बोले एक और एंट्री, बोलो कौन सी, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करो, P&L अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। ये बगैर बोले करना है, फिर से स्टार मार्क किया, देखो मैंने स्टार मार्क वाली एंट्री आपको प्रश्न में बोली नहीं रहेगी, बगैर बोले समझना होगा। फिर से लिख दो नरेशन सेम, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू बीइंग डिप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। चलो पोस्टिंग करो ये दोनों एंट्री की, वापस वही होगा, सेम। देखो तो अब आ जाओ, अगले साल की पोस्टिंग करने के पहले देखना पिछले साल के अकाउंट क्लोज तो कर लो। चल देख तो बेटा, ये देख बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, डिप्रिसिएशन पिछले साल का क्लोज करो, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है डिप्रिसिएशन में, 0, दोनों साइड की टोटल सेम है ना। मशीन का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, मशीन का बैलेंस बताओ कितना आया, 1,80,000। अरे बाबा डेबिट साइड की टोटल मशीन की 2 लाख है, क्रेडिट साइड में 20,000 है, तो बोलो बैलेंसिंग फिगर 180। इसको क्या बोलेंगे, पिछले साल के एंडिंग का मशीन का बचा हुआ बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर है। जो अगले साल में क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, लिख दो अपोजिट साइड में 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, लिख दिया 1,80,000। हाँ ये मैंने अकाउंट क्लोज कर दिए एक एक साल के। अब दूसरे साल की पोस्टिंग कर दो, दूसरे साल दो एंट्री पास की ना मैंने, डिप्रिसिएशन टू मशीन, दूसरे साल में क्या किया, डिप्रिसिएशन टू मशीन, कितना अमाउंट है अगेन 20,000। दूसरे पे कहां जाएगा इसका, मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, तारीख देखना अगले साल के एंडिंग में, मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, हो गई पोस्टिंग। अब P&L में ट्रांसफर करो, उसकी पोस्टिंग करो, क्या है बेटा अगली एंट्री देखो सेकंड ईयर की, P&L टू डिप्रिसिएशन, P&L अकाउंट बनाने का काम नहीं, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय P&L, ट्रांसफर एंट्री करो टोटल डिप्रिसिएशन की, डिप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 0, कुछ आया ही नहीं, ट्रांसफर कर दिया ना पूरा का पूरा। निकालो मशीन का बैलेंस, 180 में से 20 गए 160,
1,60,000 बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस है। बरोबर है ना? दूसरे साल का बैलेंसिंग फिगर निकालना, ऊपर से मत टोटल करते आना पूरा। और दूसरे साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा? 1,417। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आया, ब्रॉड डाउन लेके आया। क्लोजिंग बैलेंस देखो 160 था ना, अगले साल वो 160 को मैंने ब्रॉड डाउन कर लिया। अगले साल उस 160 को मैंने क्या किया? ब्रॉड डाउन किया। मोनी का लेक्चर क्यों नहीं देख पा रही है? हाँ, स्टार्टेड। एक बच्ची हमारी लेक्चर नहीं देख पा रही। हेलो, लेक्चर तो स्टार्ट हो गया, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? वो लाइव स्ट्रीमिंग तूने, वो लाइव दिख रहा है क्या उसके अंदर में? एक मिनट रुक जा, मैं वापस 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 बंद करके चालू कर रहा हूँ। हाँ, मैं वापस बंद करके चालू कर रहा हूँ, रुक जा रुक जा, आएगा आएगा अभी। एक बार वो रिफ्रेश कर, ऐप बंद करके चालू कर, मैं वापस चालू कर रहा हूँ, रुक। हाँ हाँ, बच्चों जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, 1 मिनट का रुकावट के लिए खेद चाहूँगा आपसे, फिर से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। एक एक बच्ची मुसीबत में आ गई है, लेक्चर नहीं दिख रहा है बोल रही। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। आपके मैराथन लेक्चर्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं? हाँ, कल से लेकर कब तक? 3 दिन। बट कल वाले लेक्चर अटेंड कर लेना। याद से। ओके, नाउ ओके हो गया बेटा, स्टार्ट दिख रहा है अभी? ओके, चल ध्यान देना। ये पहले एक क्वेश्चन लिया, चिंता मत करना, ये देख लेना स्टार्टिंग में। इजी क्वेश्चन है और लेता हूँ इसके जैसा, 2 पेज की जगह छोड़ देना इसके लिए। आ जाओ। उसके बाद आगे बढ़ो बेटा। हो गया? हो गया, सेकेंड ईयर भी खत्म। थर्ड ईयर कौन सा था बताओ? 17, 18। बोलो 17, 18 में 1, 4, 17 को कुछ हुआ क्वेश्चन में? नो। मई में कुछ हुआ? जून जुलाई डायरेक्टली साल के आखिरी की एंट्री। 31 मार्च 18, depreciation account will be debited to मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा? 20,000 रुपए। यस और नो? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और उसके बाद ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दूं क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिया बेटा, जो अभी लेक्चर स्टार्टिंग का 20 मिनट का तेरा छूटा है ना, वो याद से अभी के अभी ये लेक्चर ख़त्म होते ही देख लेना, और उसमें कुछ डाउट आए तो मेरे को तुरंत पूछ लेना, घबराना मत।
15-20 मिनट का लेक्चर है, बट अभी के अभी देख लेना। लो, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू TRANSFERED, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। हो गया, तीसरा साल भी खत्म। दोनों एंट्री का पोस्टिंग करो। इसका पोस्टिंग करो डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन, और मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन, सेम एंट्री 3-3 बार कर रहे हैं हम लोग, बरोबर है क्या? और मशीन के क्रेडिट में उसके बाद डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दूं P&L में। P&L के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन, बट P&L अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है। और डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय P&L। तारीख 3rd ईयर के एंडिंग की। देखो तो 3 बार सेम चीज रिपीट की। टोटल कर दो, ये खत्म। और इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो असेट का, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा, तू मानस तब ये बोल रहा था कि मुन्ना 140 एकदम मेरा हो गया था मशीन का। कितने साल का अकाउंट बनाया देखो जरा, 1 2 3, दिख रहा है सभी को? देखो जरा, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। इजी एकदम। जैसे हम लोगों को बोला इन्होंने डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ और मशीन अकाउंट। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान दे बेटा, सब लोग ध्यान देना। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा था मशीनरी परचेज, तो मैंने एंट्री पास कर दिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखो, मशीन के डेबिट में, मशीन के डेबिट में लिख दिया टू बैंक, कर दी एंट्री, बरोबर। उसके बाद में पोस्टिंग कर दिया, मशीन के डेबिट में टू बैंक लिख दिया। बैंक अकाउंट बनाने बोला ही नहीं था, इसलिए बैंक वाली एंट्री का पोस्टिंग करने का काम नहीं। उसके बाद साल के आखिरी में डिप्रिसिएशन चार्ज किया, डिप्रिसिएशन की एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सो डिप्रिसिएशन के डेबिट में गया, और डिप्रिसिएशन के डेबिट में क्या लिख दिया, टू मशीन 20,000। और इसका दूसरा इफेक्ट, मशीन के क्रेडिट में गया, मशीन के क्रेडिट में लिख दिया बाय डिप्रिसिएशन, बरोबर है क्या? फर्स्ट ईयर खत्म। ईयर खत्म होते ही बगैर बोले आपको एक ईयर एंड फॉर्मेलिटी करनी होगी, जो भी एक्सपेंसेस है वो P&L में ट्रांसफर कर दो। फिर देखो, मैंने डिप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन किया था ना अभी, अब P&L के डेबिट में डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहा हूँ। अभी मैंने डिप्रिसिएशन टू मशीन किया, अब मैं ये डिप्रिसिएशन जो पहले डेबिट किया, अब मैं इसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया। कहाँ ट्रांसफर किया? P&L के डेबिट में। देखो, फर्स्ट ईयर की तीनों एंट्री खत्म। सर फर्स्ट ईयर में 3 एंट्री है और बाकी हर साल में 2-2 ही एंट्री है, ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक एंट्री एक्स्ट्रा थी ना, मशीन खरीदी, जो हर साल थोड़ी मशीन खरीदेंगे, मशीन तो एक ही बार खरीदा, इसीलिए फर्स्ट ईयर में 3 एंट्री है और बचे हुए दोनों साल में 2-2 एंट्री है। क्लियर? पक्का? एंट्री बहुत सिंपल है, मशीन टू बैंक, देन डिप्रिसिएशन टू मशीन, देन P&L टू डिप्रिसिएशन, देन ये दोनों एंट्री रिपीट है हर साल, डिप्रिसिएशन टू मशीन, P&L टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन टू मशीन, P&L टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन टू मशीन, P&L टू डिप्रिसिएशन। सिंपल है, पक्का? एक और क्वेश्चन लो, फटाफट से सॉल्व करो। ये अकाउंट भी बना ले, ये भी हो गया। अब कौन सा मेथड है बताओ, कौन सा मेथड दिया बेटा? देखो तो जरा यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू वगैरह सब दिया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो,
डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन इजी होते, सिर्फ इरिटेट करते, आपको लिखना बहुत पड़ता है। अब अभी वाला क्वेश्चन 2.5 लाइन का था, लेकिन लिखा कितना आपने? 2 पेज। समझ में आया क्या? 1.5-2 पेज हो गया ना, इरिटेट हो जाता है इंसान लिख लिख के, बट नंबर बहुत मिलते। अभी वाला क्वेश्चन 8 नंबर के या 6 नंबर के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ उसमें तकलीफ क्या है? लिखने की। तो तकलीफ क्या है? लिखने की। चलो देखो तो क्या बोला है बेटा यहाँ पे, ऑन 1 अप्रैल, ध्यान देना बेटा सब लोग, ऑन 1 अप्रैल 2016 मिसेस पूनावाला एंड कंपनी लातूर, पूनावाला भी बोल रहा है और लातूर लिख रहा है, पूनावाला एंड कंपनी लातूर परचेज इक्विपमेंट, हाँ ये काम की इंफॉर्मेशन है, इक्विपमेंट खरीदा 50,000 रुपये का अगेंस्ट चेक। ठीक है, तुम नहीं भी बोलते तब भी हम लोग बैंक ही लिखने वाले थे। सो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहली एंट्री तो आ भी गई मेरे मन में, इक्विपमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने का था बेटा? 50,000 50,000। कब का था? 1/4/16। दे डिसाइडेड टू फॉलो फिक्स इंस्टॉलमेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन, द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 8 ईयर, स्क्रैप वैल्यू 2000। सो वर्किंग नोट 1 भी आ गए मेरे मन में, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना था? 50,000, स्क्रैप वैल्यू 2000, और ये यूजफुल लाइफ 8 साल, कितना आ गया? 6000 पर एनम। सो दूसरा एंट्री भी आ गया मेरे मन में। तो बोलो दूसरा एंट्री कौन से डेट तारीख का रहेगा? 31 मार्च 7, रुको 31 मार्च है ना, हाँ 31 मार्च 17। 1/4/2016 को मशीन खरीदा था, 1/4/16 से कहाँ पे लिखा है बेटा? वो तो आएगा ना जनवरी 19, अभी क्या चल रहा है? पर 17। जब 19 आएगा तब 19 की भी एंट्री करेंगे, क्रोनोलॉजिकली जाना है हम लोगों को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है। जब हम लोगों का 19 ईयर आएगा तब हम लोग 19 की भी एंट्री कर लेंगे। चलो बोलो क्या एंट्री पास करूँ साल के आखिरी में? डेप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट कितना आया? 6,000 6,000, बरोबर है क्या? आगे और बढ़ो, क्या बोला है बेटा? आगे दिया है ऑन 1 जनवरी 19 एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर 35,000, बरोबर है क्या? 1 जनवरी 19 को बेचा, अभी हम लोग कहाँ पे? 31 मार्च 17 को। अरे ये तो बहुत ही आगे चला गया। चलो तब तक क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी 19 तक डिप्रिसिएशन की, और डिप्रिसिएशन ट्रांसफर भी करना होगा। अब बताओ यहाँ पे बगैर बोले कौन सी एंट्री करेंगे? P&L टू डिप्रिसिएशन 6/6, ये कौन सा साल है? 17, 31 मार्च 17 यानी 16-17। और ये कहाँ की एंट्री दे दी? डायरेक्ट 19 की। तो 19 तक रास्ते में जो जो एंट्री पास करनी हो तो करनी पड़ेगी ना। 19 तक और कौन सी एंट्री रहेगी? 31 मार्च 18 की एक एंट्री रहेगी, डिप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट, बरोबर ना? डिप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करो, P&L टू डिप्रिसिएशन, ये भी हो गया। फिर उसके बाद 31 मार्च 19 के पहले रुक जाओ, अब 1 जनवरी 19, अब आगे 31 मार्च 18 तक हो गया ना। अप्रैल 18 में कुछ हुआ? नो। मई 18 में कुछ हुआ? नो। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 18 तक कुछ हुआ? नो। जनवरी 19 में कुछ हुआ? यस। एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर 35,000। अब यहां तक समझ में आया क्या? पहले बताओ। ये देखो, ये और ये 2 एंट्री हर साल रिपीट होगी। कब तक? जब तक वो मशीन बेच नहीं देते तब तक, या मशीन का यूजफुल लाइफ खत्म नहीं हो जाता तब तक। यस और नो, विच एवर इज अर्लियर। अभी ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखना जरा कैसा है, मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा देखो तो मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, ए मुन्ना देख तो जरा, इससे जल्दी समझ में आता क्वेश्चन नहीं बच्चों को। एग्जाम में ऐसी टाइमलाइन बनाने का काम नहीं, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। 1/4/2016 को मशीन कब खरीदा बेटा? 1/4/16 को, बरोबर है? 1/4/16 को मशीनरी परचेज। उसके बाद 1/4/16 के बाद कुछ हुआ? मई 16 में कुछ हुआ? जून 16 में कुछ हुआ? जुलाई 16, अगस्त 16, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 17, जनवरी 17 में कुछ हुआ है क्या? फरवरी 17, मार्च 17, मार्च 17 में क्या हुआ?
मार्च 17 में डिप्रिसिएशन चार्ज किया ना, जनवरी 17 में कुछ नहीं हुआ, फरवरी 17 में कुछ नहीं हुआ, मार्च 17 में डिप्रिसिएशन चार्ज किया, यस और नो। ईयर एंड के आखिरी की ईयर एंड फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी ना, डिप्रिसिएशन चार्ज किया। तो देखो यहाँ पे 31 मार्च 17 को क्या किया, डिप्रिसिएशन चार्ज, बरोबर है क्या। ये हमने क्या किया, मशीन परचेस किया, कितने की मशीन थी रे बेटा, 50,000 की। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 6,000, 31 मार्च 17 को। और क्या हुआ 31 मार्च 17 को, सेम डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में सेम डेट पे 31 मार्च 17 को P&L में ट्रांसफर कर दिया। ये बोला नहीं रहेगा प्रश्न में, बगैर बोले समझना होगा। एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L 6,000 का, बरोबर है ना। हाँ, उसके बाद अप्रैल 17 में कुछ हुआ, नो। मई 17, जून 17, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 18, फरवरी 18, मार्च 18, मार्च में हुआ ना 31 मार्च 18, 31 मार्च क्या हुआ, फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज किया। डिप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज करना है, कितने का, 6,000। एंड फिर से डिप्रिसिएशन ट्रांसफर भी कर दिया, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L कितना, 6,000। डिप्रिसिएशन चार्ज किया उसकी एक एंट्री, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया उसकी एंट्री, डिप्रिसिएशन चार्ज किया उसकी एंट्री, डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया उसकी एंट्री। 31 मार्च 18 खत्म हो गया। अप्रैल 18 में कुछ हुआ, मई 18, जून 18, जुलाई, अगस्त 18, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 18, जनवरी 19 हुआ। क्या हुआ जनवरी 19 को, मशीन बेच दिया। तो यहाँ पे जनवरी 19 को मशीन बेच दिया। सो कब बेचा बेटा, देखो तो तारीख, 1 जैन 19 को, 1 जैन 2019 को मशीन बेच दिया, मशीन बेच दिया। इसका मतलब 1 जैन 19 तक हमने मशीन यूज किया ना, 1 जैन 19 को मशीन बेचा, मतलब 1 जैन 19 तक हमने मशीन यूज किया, मतलब 1 जैन 19 तक का तो डिप्रिसिएशन आएगा ना। पिछला डिप्रिसिएशन कहां तक चार्ज किया था, पिछला कहां तक चार्ज किया था, 31 मार्च 18 तक सारे डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। अब 31 मार्च 18 तक हो गया ना सारा डिप्रिसिएशन, 31 मार्च 18 से 1 जनवरी 19 कितना होता है बताओ तो जरा मुझे, 9 महीना। देखो ना 31 मार्च 18 से लेके आगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की तो 1 तारीख को बेच दिया, तो जनवरी काउंट नहीं करना, जनवरी की तो 1 को ही बेच दिया ना। 9 महीने मशीन घिसा है, मशीन यूज किया है, 9 महीने का तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर डिप्रिसिएशन, बगैर बोले समझना होगा, चार्ज, डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर 9 मंथ। 9 मंथ कौन से, 31 मार्च 18 से लेके 1 जनवरी 19। सर लेकिन डिप्रिसिएशन तो 31 मार्च को चार्ज करते हर साल, तुम 1 जनवरी को क्यों कर रहे। अरे भैया मशीन ही बेच दिया ना, अब मशीन ही बेच दिया, मशीन है नहीं, मशीन कहाँ तक यूज किया, 1 जनवरी तक, तो डिप्रिसिएशन भी कहाँ तक का आएगा, 1 जनवरी तक का आएगा, यस और नो। अब 9 महीने का कितना, ये डिप्रिसिएशन कितने महीने का बताओ, 6,000, 6,000 कितने महीने का है, 12 महीने का, 12 महीने का 6,000, तो 9 महीने का कितना, 12 महीने का 6,000, तो 9 महीने का कितना, देयरफॉर 6,000 का डिप्रिसिएशन ये था, इज फॉर 12 मंथ। तो तुम बताओ देयरफॉर 9 मंथ का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या गावरान तरीके से बताता हूँ, 6,000 ये 12 महीने का है, मतलब 1 महीने का कितना, 500 रुपये, बरोबर ना। या फिर 6,000 ये 12 महीने का है, तो 6 महीने का आधा 3,000, 6 महीने का 3,000, तो 9 महीने का 6 महीने का 3,000, यानी 3 महीने का 1,500, यस और नो। तो 9 महीने का कितना हुआ, बोलो बेटा, 3 और 1.5, 4,500, कैसे भी करो जो आपको अच्छा लगता। एक रूम का किराया 12 महीने का 6,000 है, तो 9 महीने का कितना, 4,500, या फिर 12 महीने का 6,000 है तो 1 महीने का 500, 1 महीने का 500, तो 9 महीने का 5 9 जा 45, कैसा भी करो। तो देयरफॉर डिप्रिसिएशन कितना आएगा यहाँ पे, 4,500। तो यहाँ पे देयरफॉर डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा क्या, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ये एक एंट्री आएगी,
यहाँ पे ये वाली एंट्री आएगी। और अब मशीन बेच देंगे, नाउ मशीन सोल्ड, मशीन बेच दो। अब चलो देखो जरा ध्यान देना, बताओ बेटा, मशीन, मेरे सेंटेंस में गहराई है, प्लीज ध्यान देना। मशीन जिस दिन बेची, मशीन जिस दिन बेची उस दिन तक का कितना डिप्रिसिएशन हुआ? सवाल समझ में आया? जिस दिन मशीन बेची उस दिन तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया टोटल? बताओ तो। मशीन जिस दिन बेची, ये देखो, ये 1 साल का 6000, ये और 1 साल का 6 12, और उसके बाद में ये 4.5, तो 6 और 6 12, 12 और 4 500, 16.5, सो 16,500 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया। यानी 50,000 की मशीन में से जिस दिन बेचा उस दिन तक कितने का डिप्रिसिएशन हुआ? 16,500। 50 में से 16,500 चले गए, बोलो बचा कितना? 50 में 16 गए 34, 33,500। 33,500 की चीज कितने में बेचा देख करके बताओ तो। 33,500 की चीज बेचा 35,000 में, बरोबर है क्या? फायदा कितने का हुआ? 1,500 का। वन मोर टाइम, मशीन जिस दिन बेचा, बोलो बेटा मशीन कितने की थी बताओ तो जरा? 50,000 की। बोलो मशीन कितने की घिस गई 1 साल में? 6,000। और 1 साल हो गया, और कितने की घिस गई? और 9 महीने हो गए, बोलो और कितने की घिस गई? तो मशीन घिसी कितनी टोटल? 6 6 4.5। यानी आपने कितने की मशीन को एंजॉय कर लिया, कितना कंज्यूम कर लिया, कितना यूज कर लिया? 6 6 4.5, यानी 16,500। सो देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कैसे निकालना है? एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। देखो बेटा, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू, माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन मशीन बेचा उस दिन का बुक वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस अगर कुछ है तो। बेचने के लिए कभी कभी खर्चा रहता है ना, पता चला बेचने के लिए कमीशन एजेंट को 500 रुपये कमीशन देना पड़ा, तो वो भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा उससे, इसलिए माइनस कर दिया। चलो बोलो सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है 35,000। पुट द वैल्यू, ये फॉर्मूला याद रखना। बोलो सेलिंग प्राइस कितनी है? 35,000। 35,000 की चीज, सॉरी 35,000 में बेचा, और जिस दिन मशीन बेचा उस दिन तक के कितने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया? 6,000, और ये 6 12 12, और ये 4 500, 16,500 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया। यानी 50,000 की मशीन थी, आपने कितनी यूज कर ली? 6 6 और 4.5। 50,000 की मशीन आपने कितनी यूज कर ली बेटा? बोलो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट। डिप्रिसिएशन टिल डेट कितना हुआ? 6 6 और 4.5। मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। डिप्रिसिएशन टिल डेट कितना हुआ? 16,500। यानी मशीन की बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी बची? ऑन डेट ऑफ सेल, बोलो बेटा कितना बचा? 33,500। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 33,500। लिख दूं क्या यहाँ पे? सेलिंग एक्सपेंस दिए प्रश्न में? नो, मीन्स 0। बोलो आंसर प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। बोलो कितना है बेटा? 33 में से 33, 1,500 रुपए का क्या आया? प्रॉफिट। तो क्या आ गया? प्रॉफिट। सिंपल था क्या है? या फिर ओरल बताता हूँ। 50,000 की मशीन 2 साल 9 महीने में घिस के आपने 16,500 घिस दिए, तो बची कितने की मशीन? 33,500। और 33,500 की चीज 35 में बेचा, तो कॉमन सेंस 1,500 प्रॉफिट ना। 5 सेकंड में आ गया जो इतनी देर लिखा, कॉमन सेंस ना। मशीन जिस दिन बेचा उस दिन तक कितना घिस लिया? 16,500। कितना डिप्रिसिएट हो गया? 16,500। तो 50,000 के चीज को आपने घिस के कितना बना दिया? 33,500। तो 33,500 की चीज बेची कितने में? 35 में। फायदा कितने का हुआ? 1,500 का। अगर यहाँ पे बेचने के लिए कमीशन लगता 200 रुपए का, तो बोलो फायदा कितने का होता? 1,500 में से और 200 कम हो जाते। अगर बेचने के लिए कमीशन लगता तो
अगर बेचने के लिए कमीशन लगता तो 35,000 माइनस 33,500 माइनस 200, तो यहाँ पे कितना आता 1300। बट सेलिंग एक्सपेंस कुछ दिया ही नहीं है। ये सिंपल था क्या? हो गया, यही था क्वेश्चन। सर अब इसको लिखना कैसे? डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में। पहले जर्नल एंट्री। अब रुको, इसकी एंट्री तो कर लो। मशीन बेचा ना, मशीन बेच के पैसा कितना आया कौन बताएगा? तू बता नू, मशीन बेच के पैसा कितना आया? अच्छा 1500 आया। मशीन बेच के कितना पैसा आया? मशीन कितने में बेचा उतना पैसा आया। कितने में बेचा? 35,000 में, है ना। लेकिन आपके बुक से मशीन कितने की कम हुई? 33,500। आपके बुक में मशीन कितने की बची थी? 33,500। तो 33,500 की चीज जा रही है। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ असेट, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितना था? 33,500। 50,000 की मशीन थी, घिस घिस के डिप्रिसिएट हो के आपके बुक में बची 33,500। तो आपके पास से मशीन कितने वाला जा रहा है? 33,500 वाला। मशीन जा रहा है तो मशीन को कम करो। देखो टू मशीन अकाउंट 33,500, 35,000 आए, 33,500 गए, ज्यादा आया कम गया। बोलो फायदा कितने का हुआ? टू प्रॉफिट ऑन सेल। फायदा हो गया तो क्रेडिट करूं ना, खत्म। कुछ था रे इसमें, दो एंट्री पास किया, एक कौन सी? डिप्रिसिएशन की, और दूसरी मशीन बेचा उसकी। अच्छा, हर साल डिप्रिसिएशन हम लोग P&L में ट्रांसफर करते थे। इस बार भी डिप्रिसिएशन P&L में कितना ट्रांसफर होगा? लेकिन वेरी गुड। तो इस साल डिप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर करना है P&L में? 4,500। क्योंकि इस बार 4,500 ही था ना। कुछ था क्या? सिंपल था। एक बार वापस देख लो, फिर मुझे एंट्री करके बताओ आप। चलो बताओ तो। सबसे पहले इस दिन कौन सी एंट्री आएगी बताओ? मशीन परचेस किया, बोलो एंट्री क्या रहेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 50,000, 50,000, बरोबर है। उसके बाद अगले साल में पहली डिप्रिसिएशन चार्ज की, बताओ तो बेटा एंट्री कैसी रहेगी डिप्रिसिएशन चार्ज की? हाँ, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मैं डिप्रिसिएशन चार्ज कर दूं, ये देखो तो जरा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, फिर डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो P&L अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहले डिप्रिसिएशन को डेबिट किया, अब डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करो तो क्रेडिट हो गई। क्या दो एंट्री है? फिर उसके बाद सेम एंट्री रहेगी क्या? हाँ बोलो फिर से। डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना है बेटा? 6,000, 6,000। फिर से डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बोलो कितनी एंट्री रहेगी बेटा इसकी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, 4,500। वेरी गुड। और उसके बाद ये तो कर दिया ना हमने, P&L टू डिप्रिसिएशन, और बेचा उसकी एंट्री मशीनरी सोल्ड। कितनी एंट्री होगी बताओ तो जरा। ये देखो मैं एंट्री बता रहा हूं। फर्स्ट एंट्री, बरोबर है, ये स्काई ब्लू कलर के पेन से हाईलाइट कर रहा हूं। दूसरी एंट्री, तीसरी, 2 साल पहला साल खत्म। चौथी एंट्री, पांचवी, 2 साल खत्म। उसके बाद छठी एंट्री, जिस दिन असेट बेचा उस दिन का, उस दिन तक का डिप्रिसिएशन। फिर असेट एक्चुअल में बेच दिया। सारी एंट्री स्काई ब्लू कलर के पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, और बाद में लास्ट में डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया उसकी एंट्री। कुछ था क्या इसमें? ये थी टाइमलाइन असेट के जीवन काल की पूरी। लिख लो सारी एंट्रीज। कैसे लिखना है फॉर्मेट बताओ वापस, लिखोगे आप?
बहुत काम की चीज़ थी ये डायग्राम। इससे क्या क्वेश्चन एक नज़र में पूरा बैठ जाता है। और अब इसमें मुझे आप कौन सा अकाउंट बना के दिखाओगे बेटा कल आते आते? बोलो। डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे और मशीन अकाउंट बनाओगे। कल क्लास हाँ कल मत बताना, भी आएंगे जब तुम नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तब। सीक्वेंस में जाना है बेटा। मैं एंट्रीज बता देता हूँ। फर्स्ट, ना पहले डेप्रिसिएशन है फिर सेल्स है सेकेंड, मैंने ऑर्डर पढ़ा थर्ड, फर्स्ट ईयर खत्म, फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, सेकेंड ईयर भी खत्म, सिक्स्थ एंट्री, सेवेंथ एंट्री, एट एंट्री और थर्ड ईयर भी खत्म। सर मैंने क्या किया कि सेल्स लास्ट में लिखा है और पीएनएल उसके पहले डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं वैसे, पर है कि नहीं जनरली करते क्या P&L साल के आखिरी में बनाते, और सेल इन्होंने जनवरी में किया तो पहले सेल की एंट्री आएगी बाद में P&L की, एक नंबर कट जाएगा तुम्हारा इसमें। बट अभी के लिए ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने पहले सेल कर दिया फिर डेप्रिसिएशन और फिर पीएनएल कर दिया। हाँ तो वही सही है ना, सेल ही पहले हुआ है ना, जनवरी में सेल हुआ फिर है। डेप्रिसिएशन हाँ फिर सही है ना। P&L की डिप्रिसिएशन की P&L की एंट्री जो है वो लास्ट में रहेगी। P&L हम लोग साल के आखिरी में बनाते। तो मतलब ऐसा होगा ना पहले इसकी एंट्री मशीन की और फिर सीक्वेंस में depreciation, जो sale, सीक्वेंस में जा रहे हैं depreciation, फिर वो बरोबर है। पहले सेल फिर डिप्रिसिएशन फिर P&L, पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, है ना, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये आठवीं एंट्री। वर्किंग नोट जो है इसमें, वर्किंग नोट कौन सी बनेगी सर वो भी बता दो। वर्किंग नोट भी बता देता हूँ। देखो बेटा ये एक वर्किंग नोट है, ये एक वर्किंग नोट है, ये एक वर्किंग नोट है, लाल डब्बे में जो बना रहा हूं मैं। दो वर्किंग नोट है। और एक वर्किंग नोट तीसरा डिप्रिसिएशन के अमाउंट का। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। 3 वर्किंग नोट है टोटल। 50,000 माइनस 2,000 अपॉन कितने साल है बेटा? 8 ईयर्स ना, तो डिप्रिसिएशन आ गया 6,000 पर एनम। ये लिखो, फिर से एक बार बता तो अगर नहीं समझ में आया तो। हो गया तुम्हारे? 2 मिनट रुक जाओ फिर जाओ। अच्छा 1 सेकंड रुकना। आप सारी एंट्रीज लिख रहे हो ना? सुनना बेटा, एंट्री लिख रहे हो ना सब लोग? देखो देखो बेटा, एग्जाम में लिखना कैसे बता देता हूँ एक बार। सुनो, ये जो दूसरा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कुछ चीज़ समझ में आ गई। पहले आपको ये समझ में आ गया कि एक वर्किंग नोट बनाना होगा डिप्रिसिएशन का, तो आपने डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख करके एक डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करके आ गया 6,000 पर एनम। ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद दूसरा वर्किंग नोट, अभी कोई आपको पता नहीं है मशीन बेचा वगैरह, बरोबर है, तो अब डायरेक्टली यहाँ से जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू कर देना। फिर जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, पास कर रहे हो, पास कर रहे हो, बाद में आपको दिखा मशीन बेच दी, तो ये जर्नल एंट्री के बीच में ही दूसरा वर्किंग नोट बना लेना, बरोबर है क्या? डिप्रिसिएशन वाला। और ये वर्किंग नोट के बाद फिर वापस जर्नल एंट्री चालू कर देना, बरोबर है। या फिर यहीं पे दूसरा और तीसरा भी वर्किंग नोट बना लेना प्रॉफिट लॉस का भी। सर मैम ने तो हम लोग को बोला कि हम लोग को सीबीएसई में जर्नल एंट्रीज नहीं लिखनी है, मोस्टली नहीं लिखनी है। हाँ मेंशन किया तो अलग बात है। तो पहले अकाउंट बनाना है उसके बाद वर्किंग नोट आना चाहिए। बराबर है। तो ये मैम को बोलना कि आपको प्रिंटेड फॉर्म में आंसर है तो आपको पहले से ही पता है कितनी जगह लगने वाली है,
हम ठहरे नादान परिंदे, हमें जगह का अंदाज कैसे लगेगा? इसीलिए ये लॉजिकल है ना, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर की जगह का अंदाज लगेगा क्या? टीचर को पता रहता है, क्योंकि दो वजह, या तो टीचर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या तो टीचर के पास प्रिंटेड फॉर्म में आंसर है ऑलरेडी, बरोबर है क्या? तो इस कारण से होता क्या है कि वो लोग बोल देते हैं, बट वो पेपर चेकर उतना समझदार है कि इसको जगह का अंदाज नहीं आया होगा, तो वर्किंग नोट बना ली और बची हुई 1-2 एंट्री फिर इसके नीचे कर लेना। तो अब इस फॉर्मेट में भी ऐसे कर सकते हो, ये आपका पहला पेज है पूरा और ये आपका दूसरा पेज है। समझ में आया क्या? घर से करके लेके आओगे? हाँ, ये वाला वर्किंग जो है, ये एक वर्किंग देख लो एक बार अच्छे से। मैं इसका भी ग्रुप पे आपको फोटो भेज देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है बेटा अपने टेक्स्ट बुक का? दूसरा प्रश्न। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट बोर्ड मैंने भेज दिया बेटा, ठीक है? और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है वो वीडियो पॉज करके भी देख सकता है। डन? ये था बेटा आपका डेप्रिसिएशन का। बेसिकली दो मेथड से आपको दोनों मेथड्स का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, दोनों मेथड्स के एक एक दो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमने देखे, है ना? WDV के डमी एग्जाम्पल्स देखे, अभी तक हमने WDV का कोई एग्जाम्पल नहीं देखा है। लिख लो अच्छे से। जो बच्चा बेटा ऑनलाइन देख रहा है, मुन्ना, अजिंक्य, दिया, कोई डाउट है बेटा इसके अंदर में? पहले एक बार पूछो। डन? ऑल सेट?